ये 2025 हम तबाही की उस आखिरी मंजिल पर हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो वाशी सूरत हाल है, जो तिजारती तबाही है, वो वाज़े तौर पे इशारा दे रही है। इसे संभालिए, इसे बचा लीजिए, ये अब डूबने के करीब है। कराची में इस साल ईद के दौरान सिर्फ 15 अरब रुपए का बिजनेस हुआ, जो कि 2015 में 70 अरब रुपए के करीब था। आखिर क्या वजूहात हैं कि ताजिर और दुकानदार परेशान हैं, और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ईद की खुशियां लोगों से दूर हो चुकी हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज आपके सामने एक हम मुआशी तौर पर अबतर तरीन सूरत हाल से दो चार हैं और बदतरीन मुकाम पे खड़े हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 10 साल के अंदर 2015 जिसे भी आपने जिक्र किया, 2015 से 2025 तक बातदरीज मैशत नीचे आती चली गई है। आज हम पाकिस्तान की तारीख की जो सबसे कम आमदनी है, आमदनी थोड़ी सेल है, जिसको हमने 15 अरब का एक तखमीना जारी किया, यहाँ खड़े हैं। कारोबार रुका हुआ है महंगाई की वजह से। लोगों की आमदोरफ्त कम हो चुकी है, चहल पहल कम हो चुकी है, मार्केटों में सन्नाटे ही सन्नाटे हर जगह पर। यह हाल है इस वक्त। इतने भी ग्राहक आ रहे इस वक्त, ऐसे रेट पूछ के आगे निकल जाते, बोले यार महंगा है, हम कैसे खरीदेंगे। पिछले साल से इस बार 80% काम डाउन हुआ है, तो समझ लें जब पिछले साल 100% था तो इस साल 20% रही है। मुआशी आदादो शुमार के मुताबिक लाख कहे कोई कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो इशारे डिफ़ॉल्ट के हैं वो तो ज़ाहिर हो चुके। देखिए, मैं मौजूदा हुकूमत को नहीं कहता, तकरीबन हर हुकूमत का ये एक वतीरा है कि वो खुद कैसे एतराफ़ कर ले। अगर हुकूमत ही एतराफ़ कर ले कि मामला हाथ से निकल गया तो उसको तो हुकूमत करने का जवाज़ ही नहीं है। वो फिर उस डॉक्टर की तरह बन जाते हैं कि जिसका पेशेंट वेंटिलेटर पे पड़ा है, लेकिन वो उसके लवाकीन को यही कहते हैं कि माशाल्लाह हालत बहुत बेहतर है, सब ठीक है, रिपोर्टें भी ठीक है, हालांकि वो वेंटिलेटर पे पड़ा है। तो ये कहना पड़ता है। छुरी तेज कर लेते लोग। रजब शाबान करने लगा, बोले दाढ़ लगा लो छुरी पे, बोले क्यों भाई रमजान आ रहा है, अभी सीजन आ रहा है कमाई का। ये लोग ऐसे काटते कि आप आम दिनों के अंदर कहीं भी चले जाइए, एक सूट कोई भी आप पहना हुआ है उसके रेट है 1500 से 2000 रुपये। आम दिनों की बात करूँ तो शाबान का चांद खत्म होती है, रमजान लगती है, उसके रेट होते 3500 रुपये। तो इन लोगों से जाके पूछे कि इतनी महंगाई तो नहीं इतनी आपने करी हुई है। ये शिकायत मेरा ख्याल है बेजा है कि दुकानदार खुद भी लोगों को लूटते हैं। वो एक हद तक ये बात दुरुस्त है, वो वहाँ दुरुस्त है जहाँ वो बेसिक नीड्स खरीदते हैं, लेकिन कपड़ा बेचने वाला, जूता बेचने वाला, उसको पता है कि अगर मैं ज़्यादा पैसे बताऊंगा बराबर भी निकल जाएगा। शिकायत दुकानदार नहीं है, दुकानदार क्या करेगा जब आगे से एक चीज़ महंगी खरीद रहा है दुकानदार, तो कैसे आपको मतलब ये कि सस्ती देगा। दुकानदार तो खुद बेचारा परेशान है कि भाई हम क्या करेंगे, कैसे देंगे। देना भी तो है ना, जिनसे हम कपड़ा ले रहे हैं उनको वापिस पैसा भी तो देना है ना। अब पैसा जब देंगे कि मतलब ये है कि रोलिंग होगी दुकान की, समझे। यहाँ रोलिंग ही हमारी बंद हो चुकी है। औसतन 10 लाख रुपए हमने फी दुकान अंदाज़ा लगाया कि लोगों ने ईद पर इजाफी माल दुकानों में स्टोर किया, लेकिन उसमें सप्लायर्स ने भी उन्हें कर्ज दिया। तो जब वो नहीं बेच पाएगा, अब वो सप्लायर का जो माल है उसको तो वापस लेना है। उसने इस शर्त पे नहीं दिया कि बिकेगा तो पैसे दे देना। अब वो दुकानदार उसको देने के लायक नहीं है। माल तो यार हर साल आता ही है और माल आता रहता है। तकरीबन समझ लें, फॉर एग्जांपल आपको मिसाल देते हैं, 1 करोड़ का माल मंगाया था, समझ लें 80 लाख का माल ऐसे ही रखा हुआ है। देखें, कुछ कस्टमर है जो आके देख के भी जा रहा है, किसी को महंगी भी लग रही है चीज़ें, और कुछ कस्टमर ऐसा है जो 10 सूट ले रहा था वो 2 सूट ले रहा है। प्रॉफिट मार्जिन इतना रख दिया है लोगों ने, अगर कोई चीज़ 800-1000 की आ रही है तो वो 2-2, 2,500 रुपये मांग रहे हैं। प्रॉफिट तो रमज़ान में कम करने के बजाय ये तो बढ़ा रहे हैं। और बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। पहले तो बच्चों के 2-2, 3-3 सूट भी ले लेते थे, इस दफ़ा तो मुश्किल से ही एक ले पाए हैं। सैलरीज क्योंकि नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि इतनी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा जितना टैक्सेस हो रहा है, तो सैलरीज वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। और बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एजुकेशन फीसें हर साल बढ़ रही हैं, सैलरी वहीं के वहीं है। देखिए, एक ऐसा वक्त आता है, आप लाख कहो कि हम आपको डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेंगे, आप नहीं बचा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की जो वाशी सूरत हाल है, जो तिजारती तबाही है, वो वाज़े तौर पे इशारा दे रही है। इसे संभालिए, इसे बचा लीजिए, ये अब डूबने के करीब है। अब ये संभाले नहीं संभलेगी। ये 2025 हम तबाही की उस आखिरी मंजिल पर हैं कि जहां हुकूमतों को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हंगामी बुनियादों पर वो रास्ता निकालना होगा, वरना कुछ नहीं बचेगा।